Across life philosophies, across religions, we are always taught that the divine energy that we intend to worship when we go to a place of worship, वो हर जगह होती है. भगवान हर जगह है, आपके भीतर है. एंड दिस इज़ व्हाट वी आर टॉट इन लिटरली एवरी फिलॉसफी देयर इज़. इन दैट केस क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, अगर भगवान हर जगह हैं और मैं कहीं भी बैठ के अगर मैं ध्यान लगा लूँ तो मैं पूजा कर सकती हूँ, मुझे मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, या फॉर दैट मैटर किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप पे जाने की क्या ज़रूरत है. तो आज हम इसी के बारे में थोड़ी बात करेंगे. वी विल एक्सप्लोर फ्रॉम अ साइंटिफिक perspective what are the benefits of visiting a temple and why you should consider visiting a temple in your day-to-day life. So let's get started. Let's talk about location first. हिस्टोरिकली सारे जो टेम्पल्स हैं वो ऐसी जगह बने हुए हैं जहाँ पे द एनर्जी फ्लो बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल इज़ वेरी वेरी हाई. सो दीज आर एनर्जेटिकली वेरी हाई वाइब्रेशन एरिया. सो वहाँ पे टेम्पल्स को साइंटिफिकली बनाया ही ऐसे हुआ है कि जो हाईएस्ट सेंटर पॉइंट आता है वो बीच में आता है जहाँ पे आइडल की स्थापना होती है. तो वहाँ पे जब आप जाते हैं उस टेम्पल के, अगर आप ऑरा में भी आ जाते हैं, अगर आप उसकी डायरेक्शन एक सर्टन रेडियस में भी आ जाते हैं, तो आप उस एनर्जी फील्ड का पार्ट बन जाते हैं. ऐसी जगह पे जब आप चैंटिंग, मेडिटेशन, कीर्तन, पाठ या कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं जो एनी वे वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई कर देती है, सो यू कैन ओनली इमेजिन दैट द बेनिफिट यू अक्रू फ्रॉम द सेम एक्टिविटी व्हेन इट इज़ डन इन अ हाई वाइब्रेशन एरिया. जो उस हाई एनर्जी पॉइंट का भी जो सेंटर पॉइंट होता है, वहाँ पे द आइडल ऑफ गॉड या वहाँ पे द एक्चुअल सैंक्टम सैंक्टोरम, द मेन आइडल और द मेन एंटिटी इज प्लेस्ड ओवर देयर. उस जगह को गर्भगृह कहते हैं या मूल स्थानम भी बोलते हैं. ऐसी हाई पॉजिटिव वेव सेंट्रिक प्लेस के पास जब आप बहुत ही ज़्यादा उसकी प्रॉक्सिमिटी में चले जाते हैं तो आपको भी वो एनर्जी आपकी बॉडी में असिमुलेट करने में बहुत बहुत आसानी होती है. दिस इज़ ऑल्सो वन रीज़न वाई वी वॉक बेयर फुटेड इन अ टेम्पल. हम बाहर चप्पल और जूते इसलिए निकाल देते हैं ताकि हमारे पैर जो हैं वो धरती से वहाँ पे टच करें, क्योंकि ऐसी जगह के जो फ्लोर्स होते हैं वो दे आर वेरी हाई इन पॉजिटिव वाइब्रेशन एंड एनर्जी. एंड आपकी बॉडी जब आपके पैर के थ्रू, जहाँ पे आपकी बहुत सारी मेजर नर्व एंडिंग स्थित होती हैं, वहाँ उसके थ्रू ये सारी एनर्जी अब्जॉर्ब कर पाती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट साउंडिंग द बेल. जब हम मंदिर जाके घंटी बजाते हैं उससे काफ़ी चीज़ें होती हैं. नंबर 1, that is a signal to your brain and your body to leave whatever has happened, to leave it at the doorstep of the temple. and उसके बाद आप टेम्पल एक फ्रेश स्लेट, एक फ्रेश एटीट्यूड के साथ एंटर करें. सो इट हेल्प्स यू ब्रेक दैट पैटर्न ऑफ ओवर थिंकिंग एंड दैट नेगेटिविटी दैट यू मे हैव बीन कैरिंग. नेक्स्ट इज़ दैट ये जो घंटियाँ होती हैं ये ऐसे मेटल की बनी होती है कि जो इसकी रिसाउंडिंग जो ध्वनि होती है, जो एको होती है, वो इतने समय तक लास्ट करती है दैट टाइम इज़ इनफ टू बैलेंस ऑल ऑफ द 7 चक्रास इन योर बॉडी. उस साउंड से आपके सारे चक्र जो होते हैं बैलेंस में आ जाते हैं एंड एक्टिवेट हो जाते हैं. देन हम जब मंदिर के अंदर जाके बाकी रिचुअल्स करते हैं, जैसे कि दिया जलाना और कैम्फर जलाना. Not only is diya and camphor very beneficial, and we have created videos around the same which you can watch them. We link them somewhere here. उनके अपने बेनिफिट्स होते हैं, बट जब आप यही काम मंदिर में जाके करते हैं तो जो उसके बेनिफिट्स हैं वो ऑब्वियसली एम्पलीफाई हो जाते हैं. एंड द अदर थिंग इज़ दैट द सेंस ऑफ साइट इज़ एक्टिवेटेड. जब आप मंदिर में जाके एक दिया जलाते हैं तो आपकी सेंस ऑफ साइट एक्टिवेट हो जाती है. जब एक थाली में जब वो कैम्फर जला के या जो दिया होता है, जब आपको उसके दर्शन करने के लिए जब आप हाथ रख के अपने फेस पे रखते हैं, अपने सर में रखते हैं, आपकी सेंस ऑफ टच एक्टिवेट हो जाती है. सो ऑल योर सेंसेस नॉट ओनली गेट एक्टिवेटेड बट दे ऑल्सो गेट प्योरिफाइड. नेक्स्ट इज़ द रिचुअल ऑफ अ बिंदी और अ तिलक. जब आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे जो पंडित जी, जो पुजारी होते हैं, वो आपके माथे पे एक तिलक लगाते हैं. दिस तिलक इज़ यूजुअली अ डॉट फॉर फीमेल्स प्लेस्ड यूजिंग योर रिंग फिंगर, एंड इट इज़ यूजुअली longer for men and is done using your thumb. किसी भी इंसान के जो 2 आईब्रोज के बीच का ये पॉइंट होता है, ये एक बहुत ही मेजर सेंटर होता है नर्व एंडिंग्स का. तो जब यहाँ पे प्रेशर पड़ता है वो टीका लगाने के लिए इन द एम्बियंस ऑफ द मंदिर विच इज़ ऑलरेडी अ हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन एरिया, उसमें इस चीज़ के बेनिफिट्स भी एम्पलीफाई हो जाते हैं. तो जब यहाँ पे टीका लगता है
तो not only does your third eye get activated but also you are able to retain that energy. जब उसके ऊपर जैसे सैंडलवुड लगाया या उसके ऊपर लाल तिलक लगाया तो ये एनर्जी कंटेन हो जाती है एंड सेंटर हो जाती है। वहाँ पे जब आपको तीर्थम या जो होली वाटर होता है वो जो मिलता है आपको, जिसको आप प्रसाद भी लेते हैं, तो ये जो पानी होता है ये तुलसी एंड और बाकी हर्ब से बहुत प्योरीफाई हो जाता है। ये यूजुअली पानी कॉपर वेसल्स में ओवरनाइट काफ़ी समय के लिए रखा जाता है। तो इस पानी के जो बेनिफिट्स हैं, अगेन मल्टीप्लाइड विथ द हाई वाइब्रेशन इम्पैक्ट ऑफ द प्लेस दैट इट इज़ इन, ये पानी भी हाईली एक्टिवेटेड हो जाता है। नॉट टू मिस के mantras are constantly being chanted in a मंदिर, एंड यू मे ऑलरेडी नो दैट वाटर हैज़ मेमोरी। तो पानी की मेमोरी होती है, तो पानी में जब ये मंत्र जाते हैं, पानी की जो वाइब्रेशन है वो पूरी तरह ही चेंज हो जाती है। दैट इज़ वाई वेरी लिटिल वाटर व्हेन यू टेक इट एज विद अ सेंस ऑफ रेवरेंस, वो पानी इतनी क्षमता रखता है कि वो आपके पूरे बॉडी, माइंड एंड सोल को प्योरीफाई कर देता है। तो दिस ऑल्सो टाइज इन टू द फैक्ट कि जब भी आप कोई फल, फ्रूट, कोई भी चीज़ जब आप पहले एज एन ऑफरिंग रखते हैं एंड उसको आप अपना भाव देते हैं, अपनी रेफरेंस देते हैं, अपना ग्रैटिट्यूड देते हैं, और आप वहाँ मंदिर में कहते हैं कि इन चीज़ों को ब्लेस कीजिए फ्रॉम योर डेटीज़, जब आप प्रे कर रहे होते हैं, तो इन चीज़ों की आप बेसिकली वाइब्रेशन बहुत हाई कर देते हैं। तो इन चीज़ों की जब वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती है तब चाहे आप वही फ्रूट्स लेके बाहर आप किसी में बांट दीजिए, या वही फ्रूट्स आप घर ले जाके एज प्रसाद अपनी फैमिली को सर्व कर दीजिए, दैट फ्रूट डजंट remain an ordinary fruit anymore. It becomes a very high vibration piece of fruit. The same goes for when you wear jewelry. तो earlier times में women were always encouraged कि wear your best jewelry, wear your best metals and go to the temple. The reason for that is that ये जो आप metal पहन के जाते हैं, ये वहाँ जितना आप gold पहनते हैं, जो भी पहनते हैं, वो absorb कर लेता है, absorb करने की क्षमता रखता है जो भी energies हैं, तो ये highly charge हो जाता है। So which is why if you go to the temple, a tip over here would be to wear some jewelry and go. There is also a concept of pradaksina, which basically means जब आप एक चक्कर लगाते हैं टेम्पल का, जब आप you go clockwise, so your body has this ability to absorb all the vibrations from the deity at this point. एंड क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ें अब्जॉर्ब कर रहे हैं, हम वहाँ पे वी हैव गॉन टू अब्जॉर्ब द बेस्ट ऑफ एनर्जी एंड वी हैव ऑल्सो गॉन टू पे आर ग्रैटिट्यूड, तभी ये भी बोला जाता है कि हमेशा सिर धो के अगर हो सकता है तब आप मंदिर जाएं। तो इसके पीछे कोई वहम नहीं है। इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग दैट व्हेन वी वॉश our head becomes clean and purified and is able to absorb energies a lot better, which is why जब आप बाल धो के कभी आप धूप में भी बैठते हो, you're able to absorb a lot more vitamin D from your scalp than otherwise. So similarly you are able to absorb a lot of these vibrations a lot better if you have taken a head bath. So these are just some interesting facts about a temple, and I hope you will go and give your local temple you'll pay a visit with your family, and just really enjoy the experience, because it is a very enriching experience, especially for children also. So till the next time we meet, please take care and bye.